नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है सेल्फ स्टडी मिशन। तो आज हम देखने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स सबसे पहले समझ लेते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मॉडल्स मतलब मॉड, ये बना हुआ है मूड से, मतलब जो अपना मूड कहता है, अपना मन जो कहता है, अपने दिल से जो बात निकलती है, उन शब्दों को प्रयोग करने के लिए हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में ऐसी कोई वर्ब नहीं है जो अपने दिल से कहे हुए, मन से कहे हुए बातों को बताने के लिए यूज करी जा सकती हो। उसके लिए हम मॉडल्स वर्ब का प्रयोग करते हैं। आज हम देखेंगे ये मॉडल वर्ब्स हम देखेंगे। अगर किसी कार्य को करने के लिए बाध्यता होती है, अगर हमें बेबस मालूम पड़ता है कि हमें यह कार्य करना पड़ता है, तो उस कार्य को इंग्लिश में दर्शाने के लिए हम हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इनका प्रयोग हम करते हैं। अगर कार्य प्रेजेंट टेंस में होता है, अगर हम कहते हैं कि मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, तो हम प्रयोग करेंगे हैज टू और हैव टू का। अगर कोई कार्य पास्ट टेंस में है, जैसे मुझे कोई कार्य करना पड़ा या पड़ता था, मुझे कपड़े धोने पड़े, उसके लिए हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। ये आप जानते ही हैं, हैड जो है पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज और हैव प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और विल हैव, शैल हैव फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग अगर भविष्य में कोई कार्य आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, बाध्यता दर्शाई जाती है, तो कोई कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हम विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं पढ़ता है, या हैड टू का प्रयोग पढ़ता था या पढ़ा, ये कोई कार्य करना पड़ेगा। अब हम दो तीन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले पढ़ता है, जैसे मुझे विद्यालय जाना पड़ता है। तो मुझे के लिए सबसे पहले आएगा मुझे आए या मैं आए। अब यहां पर मैं विद्यालय जाना पड़ता है ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, मुझे ही बोलना पड़ेगा, तो इसके लिए आई का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आई का प्रयोग करेंगे मुझे के लिए। उसके बाद जैसे टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसी तरीके से आपको मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है। तो मॉडल वर्ब यहां पर आएगी हैज टू या हैव टू में से एक आएगी। तो आप जानते ही हैं, हैज टू का प्रयोग करेंगे एक वचन सब्जेक्ट के साथ, और हैव टू का प्रयोग करेंगे बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। आई को इंग्लिश में बहुवचन सब्जेक्ट माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसके साथ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव टू, सिंपल सेंटेंस जो टेंसेज में आप बनाते हैं, बाकी सेंटेंस को उसी तरीके से आपको बनाना है। मेन वर्ब आएगी जाना, यानी गो। कहां जाना पड़ता है? विद्यालय, टू स्कूल। तो ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे विद्यालय जाना पड़ता है। अब मान लीजिए हम पास्ट टेंस में कोई वाक्य बना रहे हैं, जैसे मुझे गृह कार्य करना पड़ा या मुझे गृह कार्य करना पड़ता था, दोनों एक ही बात है। मुझे की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे उसे गृह कार्य तो सबसे पहले उसे के लिए हम यूज करेंगे मुझे या मैं आए तो आई यूज करते हैं, उसे या वह आए तो ही यूज करते हैं। और आप जानते हैं ही
सिंगुलर है, एक वचन करता है, तो एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, अगर पास्ट टेंस है तो आप जानते ही हैं कि हैड का प्रयोग होता है, इसमें कोई सोचने वाली जरूरत नहीं है, तो सीधा हैड टू का प्रयोग कर दीजिए आप, ही हैड टू। अब सिंपल मेन वर्ब लगा लीजिए, करना, करने के लिए डू, क्या करना पड़ा, गृह कार्य, होमवर्क। ही हैड टू डू होमवर्क, उसे गृह कार्य करना पड़ा। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर में, पड़ेगा, हमें आगरा जाना पड़ेगा, तो हमें या हम कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए हम वी का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं विल और शैल। विल का प्रयोग हम करते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ, और शैल का प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ। तो वी के साथ हम शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। मॉडल वर्ब आ गई, मॉडल वर्ब के बाद अपना मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब है अपनी जाना, यानी गो। कहां जाना है, आगरा, तो टू आगरा। कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।